वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एलिप्स। एलिप्स हुज सेंटर एट, अच्छा सेंटर आता है सर्किल में, एलिप्स में और हाइपरबोला में। पैराबोला के केसेस में कोई सेंटर नहीं होता, ठीक है। और इसमें जो है वर्टाइसेस भी होते हैं, कोवर्टाइसेस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन होती है एलिप्स की वो होती है जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स, सॉरी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो होती है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऑल राइट, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है जिसका सेंटर जो है पैराबोला के केसेस में क्या कर रहे थे, जो इस तरह की कंडीशन थी तो अंदर वाली क्वांटिटी को हम क्या कर रहे थे, जीरो को इक्वेट कर रहे थे। एक्स माइनस एच इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू एच, मतलब जो वर्टेक्स था उसका एच कामा के, मतलब ऐसे बोल रहे जब ऐसे पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी तो उसमें जो अंदर वाले पॉइंट्स थे वो उसको बोल रहे थे हम वर्टेक्स बोल रहे थे ना, एच कामा के। लेकिन अब की बार यहाँ पे जो बोलेंगे सेंटर के लिए हम सॉल्व करेंगे कि x माइनस एच इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू एच इज सेंटर ऑफ एलिप्स एच कामा के, ठीक है। एच कामा के इज द सेंटर ऑफ एलिप्स जनरली, बट वो एच कामा के क्योंकि मैंने ये वाला वो सिंपल बेसिक जो है एलिप्स बनाया हुआ है 0,0 वाला, मतलब जिसका सेंटर जो है वो 0,0 के ऊपर है। ऑलराइट, तो अब की बात जो इस मतलब ये सेंटर जो है एच कामा के, इस वाली इक्वेशन के हिसाब से मैं अगर एच और के की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन लिया है मैंने, एच की वैल्यू भी 0 है, के की वैल्यू भी 0 है, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स विल बी एट एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इतनी सिंपल सी इक्वेशन बन गई। उसके बाद ए जो है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी है देन दिस इज एलिप्स हुज मेजर एक्सिस लाई अलॉन्ग एक्स एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या होती है, जब मेजर एक्सिस जिसमें मतलब ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर दोनों में से जिसका डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी बड़ी यूज़ हो रही है वो बड़ी जिसके साथ होगी, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा मेजर एक्सिस अलॉन्ग उसकी एक्सिस होगी, उसी एक्सिस की होगी, ठीक है। जैसे अभी मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि जो ए ग्रेटर देन बी है, मतलब जो डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर है वो डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर से बड़ा है, तो इस केस में जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है उसके अलॉन्ग मेजर एक्सिस लाई कर रही होगी। तो डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर का बड़ा है ए स्क्वायर, क्यों ऐसा है, ए स्क्वायर कोई वैल्यू तो नहीं है क्योंकि मैंने खुद से डाल दी है कंडीशन कि ए ग्रेटर देन बी है, तो आपको मान के चलना होगा कि डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर। ऑलराइट, तो इस कंडीशन में जो मेजर एक्सिस होगी वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगी, तो ये है हमारे पास में, ये लाइन है क्या, ये मेजर एक्सिस है। पैराबोला में क्या था, सिर्फ एक एक्सिस थी, एक्सिस ऑफ पैराबोला, और यहाँ पे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, दो एक्सिस होती हैं, एक मेजर एक माइनर। मेजर एक्सिस वो होती है जहाँ पे आपका फोकस लाई कर रहा हो और माइनर एक्सिस पे फोकस नहीं होता। मेजर एक्सिस की क्या डेफिनेशन है कि ऐसी लाइन, ठीक है, मेजर एक्सिस क्या है, ऐसी लाइन जहाँ पे एलिप्स का जो है फोकस लाई कर रहा हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर सेंटर है और एलिप्स के केस में जो अगेन से जो आपके पास में फोकस होता है वो जैसे पैराबोला में अंदर बन रहा था कर्व के अंदर, तो यहाँ पे भी एलिप्स के केस में अंदर ही फोकस बनते हैं, और यहाँ पे एक नहीं दो फोकस होते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं फोसाई, ठीक है, फोका या फोसाई जो भी आप मान लो, लेकिन हमारा काम है कि हमें पॉइंट समझने आनी चाहिए मैथमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे F1 है फोकस 1 और यहाँ पे F2 है फोकस 2 है, या फिर इसको मैं 1 मान लेता हूँ और इसको 2 में मान लेता हूँ। तो अगर इनके पॉइंट्स को मैं कहूँ कि ये जो फोकस वाला पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो अगर C है और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी C है, दोनों फोकस एक दूसरे से मतलब एक जितना ही दूर होंगे सेंटर से, तो फर्दर मैं इसको किस तरह लिख सकता हूँ, देखिए आपने इस तरह का एलिप्स बनाया हुआ है, यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे 0,0 है और यहाँ पे क्या है आपके पास में फोकस है, तो इसके पॉइंट्स क्या होने चाहिए, क्योंकि ये 0,0 है और आप आगे बढ़ रहे, कितना आगे बढ़ रहे, आप बोल रहे लेट से सी जितना आगे बढ़ रहे, तो फोकस 1 का क्या पॉइंट होगा, क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस के ऊपर आगे बढ़े, राइट में बढ़े, तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही जस्ट उसने अपना वैल्यू बढ़ाया होगा, वो कितना बढ़ा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली आपने सी जितना मूव किया, तो ये वाला पॉइंट इसका एक्स कंपोनेंट जो है वो सी होगा, और वाई कंपोनेंट अगेन 0, क्योंकि आप एक्स एक्सिस के ऊपर ही मूव कर रहे हैं, या हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो है वैल्यू कांस्टेंट होती है, यहाँ पे भी 0 थी, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वाई कंपोनेंट जो होता है कांस्टेंट होता है, वाई कंपोनेंट यहाँ पे 0 था, ठीक है, तो आगे जाके यहाँ पे भी 0, इस पूरी लाइन पे 0 होगा वर्टिकल कंपोनेंट जो है,
ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट, तो वो ये है, ठीक है। तो वो अगेन 0 लिख दिया मैंने। और अगर मैं सेम पॉइंट यहाँ पे एट डिस्टेंस सी यूनिट्स में लिखूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट ये वाला, तो इसको फोकस 2 कह दूँ, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा -c, क्योंकि आप अभी लेफ्ट में आए हो, तो अगेन वाई कंपोनेंट जो है वो 0 होना है, ऑलराइट, क्योंकि अगेन आप हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस के ऊपर मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये वाला पॉइंट क्या हो गया, मतलब फोकस जो है आपके फोकस 1, ये जनरली अगर मैं फोकाई लिखूँ, दोनों फोकाई एक साथ लिख लूँ, तो +-c, 0 के ऊपर ये लाई कर रहे हैं इसके फोकाई, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा किचरा बन रहा था तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। और क्या हो सकता है, हमने क्या पढ़ा था पैराबोला के केस में, एक पैराबोला था इस तरह, जो फोकस था ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि फोकस में से भी पास हो रही थी, या फोकल कॉर्ड ऐसा जो कि परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस था, तो ऐसा पैराबोला, ऐसा लाइन सेगमेंट जो, या ऐसा लाइन सेगमेंट, या ऐसा कहते हैं कि ऐसा फोकल कॉर्ड जो फोकस में से पास करे उसको जो कॉर्ड होता है जो फोकस में से पास करता है कॉर्ड, उसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड। तो ऐसा फोकल कॉर्ड जो कि परपेंडिकुलर ऑन मेजर एक्सिस भी हो, तो उसको हमने जो है एलिप्स में पैराबोला में क्या कहा था कि परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस, क्योंकि एक्सिस एक ही थी, एक्सिस एक ही थी, सिंपल ये वाली जिस पे फोकस लाई कर रहा था। यहाँ पे 2 एक्सिस हैं, एक ये वाली माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं कि अच्छा इसमें जो है वो 2 एक्सिस हैं, तो हम क्या बोलेंगे, वो वाली जो लाइन है वो परपेंडिकुलर ऑन, जो आपका लेटेस्ट रेक्टम है वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर होना चाहिए, आपका मेजर एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए। द फोकल कॉर्ड व्हिच इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन मेजर एक्सिस इज कॉल्ड द लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। तो अगर मैं अलग से फिर से बनाना चाहूँ लेटेस्ट रेक्टम का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये वाला पॉइंट आपको पता है और लेटेस्ट रेक्टम इसमें से बिल्कुल इसके ऊपर परपेंडिकुलर इस तरह, इतना सिंपल है। अब मैं एंड पॉइंट्स बनाऊंगा, इसमें कितने एंड पॉइंट्स बन रहे हैं, यहाँ पे भी फोकस है, उसमें से भी बन रहा होगा। तो मैंने पैराबोला के केस में आपको बताया था, पैराबोला में एक फोकस होता है तो उसको सिंपल फोकस बोलते हैं, यहाँ पे 2 फोकस होते हैं, इसको जनरली इनको प्लूरली हम फोकाई बोलते हैं, स्पेलिंग लिख लिया मैंने पीछे, फोकाई बोलते हैं, 2 फोकस होते हैं, मतलब प्लूरल इनका जो है फोकाई है। और इसी तरह लेटेस्ट रेक्टम, यहाँ पे वो पैराबोला के केस में एक था, यहाँ पे 2 लेटेस्ट रेक्टम होते हैं, तो इनको बोलते हैं लेट्रा रेक्ट्रा, स्पेलिंग आप देख लेना, लेकिन इस तरह का कुछ वर्ड होता है, लेट्रा रेक्ट्रा, ठीक है। तो ये 2 लेटेस्ट रेक्टम है या लेट्रा रेक्ट्रा है। तो अब इनका क्या करना है, इनकी जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला हो या एलिप्स हो, हमेशा दोनों लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होती है वो 2b² होती है, दोनों एक लेंथ के जितने होते हैं, ऑलराइट। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2b² है। लेंथ ऑफ सेमी लेटेस्ट रेक्टम पूछूं तो सेमी मतलब हाफ, 2b² डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ए तो पहले से पढ़ा है, तो 2 सेकेंड से लोगे, जो सेमी लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी b², ऑलराइट। और क्या कर सकता हूँ, अब क्योंकि ये वाला पॉइंट था सिंपल c, फोकस के लिए आपने सॉल्व किया था ना, फोकस 1 के लिए, तो ये क्या था c, 0। तो अब मैं वर्टिकली मूव कर रहा, अगेन थोड़ा सोचो, वर्टिकली मूव करूं तो वर्टिकल लाइन पे x कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट होता है, मतलब यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट रखना चाहूँ तो इस पर जो c कंपोनेंट जो x कंपोनेंट था c, वो c ही रहेगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना राइज हुआ है खुद से बताएं, सोचें, क्योंकि मैंने आपको बता दिया इसकी लेंथ जो है वो टोटल जो है वो 2b² है, और इसके आधा कर दो, यानी कि सेमी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बताओ, ये वाली लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की ये है b² है। तो ये वाला पॉइंट मैं लिख सकता हूँ b² है, क्योंकि इसने जो राइज किया, कितना राइज किया, b² जितना ओरिजिन से लेके, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से लेके, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस से जो 0 थी वाई कंपोनेंट वहाँ पे, उससे लेके कितना राइज किया है उसने, b² जितना। यहाँ पे क्योंकि डाउनवर्ड उसने फॉल किया है तो उसको उतना ही फॉल किया है। ये वाली लेंथ कितनी है, b² है, तो ये नेगेटिव कंसीडर करें क्योंकि डाउन फॉल कर रहा है, b² ये वाला है। तो जो राइट वाला लेटेस्ट रेक्टम है उसके पॉइंट्स क्या हो गए, c, प्लस माइनस b² है। लेफ्ट वाला जो लेटेस्ट रेक्टम होगा यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली आपने ये वाला पॉइंट फिक्स किया था, वो था -c,0। और अगर इसके एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आप खुद से बनाना चाहें तो ये अगेन वर्टिकल लाइन्स में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो सेम होता है, मतलब यहाँ पे अगर मैं सेट करूँ x कंपोनेंट तो वो अगेन c होगा, यहाँ पे ये वाला इसका भी सेट करूँ तो ये अगेन -c ही होगा। और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट ने कितना राइज किया, टोटल इसकी लेंथ जो है वो 2b² है, और सेमी जो है मतलब हाफ जो है इधर से ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये 2b² हैं, सॉरी b² हैं दोनों, तब भी तो दोनों मिलकर 2b² बना रहे। इसने कितना राइज किया है, b² जितना, इसने राइज कितना किया है, b² इतना, तो राइज किया है ना, मतलब ऊपर किया है, तो y कंपोनेंट जो पॉजिटिव के साइन लगते हैं b²
ठीक है, होपफुली आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ पे माइनस सी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपने बना लिया, ये एक्स कंपोनेंट यानी कि एफ सी से आपने बना लिया। जो वर्टिकल कंपोनेंट है या वाई कंपोनेंट या ऑर्डिनेट जो है इसका क्या होगा, वो होगा, क्योंकि आप डाउनवर्ड आए ना, डाउनवर्ड फॉल किया, कितना फॉल किया, बी स्क्वायर ओवर है जितना, तो यहाँ पे बी स्क्वायर ओवर ए माइनस बी स्क्वायर ओवर करके लिखेंगे हम। तो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी बन गए हैं, खत्म। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या बने, एक तो बना माइनस सी कामा प्लस माइनस बी स्क्वायर ओवर ए, और क्या बना दूसरा, क्या बना, मतलब ये इसमें भी 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, मतलब टोटल एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर रेक्टम जो है वो 4 है, 1 2 3 4, 2 एक के 2 दूसरे के, ठीक है। ये इधर से एक के माइनस सी कामा बी स्क्वायर ओवर है, दूसरा है माइनस सी कामा प्लस बी स्क्वायर ओवर है, और यहाँ से दूसरा जो है वो है प्लस का सी, ये वाले 2 जो एंड पॉइंट से मैं लिखूँ, प्लस का सी कामा प्लस माइनस बी स्क्वायर ओवर ए। ये हो गया हमारे पास में एंड पॉइंट्स ऑफ लेटरल रेक्टम। बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल ग्राफिकल मैंने आपको फील दिलवाई गई कैसे पॉइंट्स बनते हैं ये। तो मैं अगर यहाँ से आपसे पूछूँ, ये जो इक्वेशन मैंने बनाई है इसके अगर पॉइंट्स कुछ पूछूँ, तो सेंटर आप बोलेंगे 0,0, फोकाई जो दोनों हैं वो कितने, किस प्लस माइनस C,0 बोल पा रहे हो। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की अगर बात करूँ, जो बोल रहा हूँ वो लिख रहा हूँ, लिखने की फिर हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, आप लिख लेना, ठीक है, जो भी देख रहा है बच्चा। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटरल रेक्टम वो कितने लिखे हमने, 2 लिखे, ठीक है। लेट से एक लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स को बोलते हैं हम E1, वो थे माइनस सी कामा प्लस माइनस बी स्क्वायर ओवर ए, और एंड पॉइंट्स ऑफ अदर लेटेस्ट रेक्टम देता है E2, देता है प्लस का सी कामा प्लस माइनस बी स्क्वायर ओवर ए। दीज आर एंड पॉइंट्स ऑफ लेटरल रेक्टम। हो गई अब ये बातें क्लियर, आई होप सो के हो गई हैं। 4 चीज़ें, ओवरऑल 5 चीज़ें लिखनी है, 6 चीज़ें अभी भी। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म वाली समझ आई, उसके बाद सेंटर जो 0,0 हो गया, तो ये वाली इक्वेशन बन गई। ये वाली इक्वेशन में एक और कंडीशन बताई कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स या के जो मेजर एक्सिस है इसकी अलॉन्ग एक्स एक्सिस कब लाया करेगी, जब एक मतलब उसका जिसका जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसके अलॉन्ग मेजर एक्सिस लाया करेगी। तो वो भी मैंने कंडीशन डाल दी कि अब की बार हम ये मान के चल पा रहे हैं कि a ग्रेटर देन b है, तो मतलब कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ x स्क्वायर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर ऑफ y स्क्वायर, हेंस द मेजर एक्सिस लाई अलॉन्ग x एक्सिस। तो उसके बाद ये पॉइंट्स सेंटर एट 0,0, फोकाई एट प्लस माइनस C,0, और एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आर माइनस C, प्लस माइनस बी स्क्वायर ओवर ए, अंडर अदर एंड पॉइंट्स ऑफ अदर लेटेस्ट रेक्टम दैट इज प्लस का C, प्लस माइनस बी स्क्वायर ओवर ए। सारी बातें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद एक और चीज़ आती है कि अगर मैं आपसे लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन पूछ लूं, इक्वेशन क्या बताएंगे? यहां पे आपके पास में एक लेटेस्ट रेक्टम है और ये वाला जो पॉइंट था वो C,0 था। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस C यूनिट्स, क्योंकि ये C यूनिट्स हैं, टू राइट फ्रॉम द वाई एक्सिस के राइट में एट डिस्टेंस C यूनिट्स परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। उसकी इक्वेशन जिसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है उसके टर्म्स में इक्वेशन लिखते हैं। तो एक्स के ऊपर परपेंडिकुलर है तो इसकी एक्स के टर्म्स में इक्वेशन लिखें। क्या लिखेंगे? वैल्यू, क्योंकि इसका वाई कंपोनेंट जो है वो इंक्रीज डिक्रीज करेगा, एक्स कंपोनेंट वर्टिकल लाइन का जो है वो कांस्टेंट होता है, तो इसकी जो है मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है उसके टर्म्स में इक्वेशन लिखते हैं। तो इसका कांस्टेंट वैल्यू क्या है? C है। या इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस C यूनिट्स right of the y-axis is x is equals to a or x minus a is equals to 0 is the equation of right latest rectum, जो right में था। और जो लेफ्ट में आएगा latest rectum वो उसकी क्या इक्वेशन हो जाएगी? यहाँ पे जो आ रहा था सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर ऑन x axis will be in terms of x is equal at distance C units left of the y-axis is x is equals to sorry यहाँ पे मैं a लिख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे C है, तो ये C है, मैं ए पे मतलब ए पे मेरा मूड बना हुआ है, तो उस हिसाब से x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू माइनस C और x प्लस C इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ अदर लेटेस्ट रेक्टम, लेफ्ट वाला लेटेस्ट रेक्टम। दोनों लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशंस हो गई। तो जनरली दोनों लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं यहाँ पे। तो दोनों की एक साथ अगर लिखना चाहें तो दोनों की क्या हो गई? एक में प्लस है दूसरे माइनस है, तो x प्लस माइनस C, 0 इज द इक्वेशंस ऑफ लेटरा रेक्टम। ऑलराइट, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है कि हमने देखा था पैराबोला में एक डायरेक्ट्रिक्स था, जितने फोकस होंगे उतने जो है हम डायरेक्ट्रिक्स लिखते हैं। तो पैराबोला में
इस तरह का अगर पैराबोला था तो उसमें एक फोकस लाई कर रहा था, तो उसके अपोजिट एक डिस्टेंस पे जो है आपका डायरेक्ट्रिक्स लाई कर रहा था, एक ही डायरेक्ट्रिक्स लाइन थी। एलिप्स के केस में दो फोका है तो दो डायरेक्ट्रिक्स लाई करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। तो एक फोका, एक जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो कुछ इस तरह है, ये वाला है और ये वाला है, कुछ इस तरह बनेगा। राइट, ये है दो डायरेक्ट्राइसिस। तो डायरेक्ट्राइसिस हमने बना लिए हैं, डायरेक्ट्राइसिस हमने बना लिए हैं, तो इनके लिए इक्वेशंस क्या होंगी? तो ये याद रख लो कि ये जो ओरिजिन से या वाई एक्सिस से ये जो लाइन डायरेक्ट्रिक्स दूर होती है, इसकी कैलकुलेशन से हमने की हुई है, लेकिन इधर मैं कर नहीं रहा अभी, बहुत बड़ी। तो आप सिंपली याद रख लो, ठीक है, बहुत बड़ी नहीं है, आप कितनी भी हो, खैर मुझे नहीं आइडिया इतना। तो आप सिंपली याद रख लो, ये जो वाई एक्सिस इक्वेशन ऑफ लाइन एट डिस्टेंस, equation of line perpendicular on x axis at distance a by e units where e is the eccentricity। ये जो डायरेक्ट्रिक्स होती है ये y एक्सिस से कितना दूर होती है? a by e जितनी, या सेंटर से, सॉरी सेंटर से मान ले, सेंटर से a by e जितना दूर होती है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस एंड एट डिस्टेंस a by e यूनिट्स फ्रॉम द y एक्सिस इज सिंपल, परपेंडिकुलर ऑन y x एक्सिस है तो उसको बोलेंगे x के टर्म्स में इक्वेशन x इज इक्वल्स टू a बाई ई। एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो गई? a बाई ई। तो दूसरा डायरेक्ट्रिक्स भी इक्वी डिस्टेंस पे होगा, बिल्कुल ये a बाई ई के डिस्टेंस पे होगा, लेकिन लेफ्ट ऑफ y एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन जो लिखेंगे वो माइनस a अपान में ई लिखेंगे। तो जो डायरेक्ट इक्वेशन इसकी हो जाएगी x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a अपान में ई। ऑलराइट, उसके बाद क्या हो सकता है? डायरेक्ट्रिक्स की हमने इक्वेशन बना ली। तो डिस्टेंस बिटवीन, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स इज व्हाट, तो दोनों को सिंपली ऐड कर दो, यही तो है डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स इज 2a अपान में ई। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस लिख ली। डायरेक्ट्रिक्स होता है, ये होता है डायरेक्ट्रिक्स फॉर सिंगल, जब पैराबोला में एक ही था ना इस तरह की लाइन, तो उसको बोल रहे थे डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पे दो हैं तो इस तरह बोलेंगे डायरेक्ट्राइसिस, ठीक है, डायरेक्ट्राइसिस। तो डायरेक्ट्राइसिस क्या है? ये प्लूरल है। और क्या पॉइंट हो सकती है? अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, दो फोकस जो हैं आपके, उनके दरमियान कितना डिस्टेंस है? ये वाला आपके पास में C था, ये भी तो C है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई इज 2C। ऑलराइट, और क्या हो सकता है? डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा ऐसे पॉइंट्स, ऐसे दो, वो वाले दो पॉइंट्स जहाँ पे जो अपना कोनिक है अपने मेजर एक्सिस के सॉरी, ऐसे दो पॉइंट्स जहाँ पे कोनिक जो है वो अपने मतलब एलिप्स की अभी बात कर रहे थे, एलिप्स, ऐसे दो पॉइंट्स जहाँ पे एलिप्स अपने मेजर एक्सिस के साथ में मिले, यहाँ पे मेजर एक्सिस के साथ में मिल रहा है, यहाँ पे भी मेजर एक्सिस के साथ में, टोटल 4 पोजीशन पे जो है अपनी एक्सिस के साथ मिल रहा है। ये तो माइनर एक्सिस है, ठीक है, ये तो माइनर एक्सिस है और ये मेजर एक्सिस है, क्योंकि यहाँ पे फोकस लाई कर रहा है, तो ये मेजर एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस के ऊपर दो पॉइंट्स पे ये मिल रहा है अपने एक्सिस को, मेजर एक्सिस को। तो इन दो पॉइंट्स को हम बोलते हैं वर्टिसेस। अब ये जो एक्चुअली में जो आपने इक्वेशन लिखी थी x² ओवर a स्क्वायर प्लस y² ओवर b स्क्वायर, वेयर a ग्रेटर देन b आपने लिखा है इक्वल टू 1। तो आपने यहाँ पे क्या किया? कि जो है ये a और b का अभी तक हमने जिक्र नहीं किया, इतना खास जिक्र नहीं है, तो अभी करने वाले कि एक्चुअली है क्या ये? a इज एक्चुअली में डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दैट ऑफ वर्टेक्स से लेके, मतलब आप ये मान लें कि सेंटर से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस है ये, वो कितना होगा? इसकी अगर पॉइंट्स में लिख लूँ यहाँ पे वर्टेसेस की पॉइंट्स, इक्वेशन सॉरी एक पॉइंट ऐसी जो यहाँ पे मतलब जिसका सिर्फ जो यहाँ पे 0,0 थी उसको मैं आगे लेके जाऊँ, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हूँ a जितना, तो आप बोलेंगे ना उसका x कंपोनेंट जो है a होगा और y कंपोनेंट जो है वो सेम 0 ही रहेगा। तो इसके जो इसका जो वर्टेक्स होगा राइट वाला वो क्या होगा? a,0। इसी तरह यहाँ पे जो ये वर्टेक्स होगा बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे, इसको बोलेंगे -a,0। ठीक है, तो अभी ये भी a लेंथ है और ये भी a लेंथ है। तो मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टाइसेस, वो 2a आप बोलेंगे। r में इसको एक और तरीके से भी पूछ सकता हूं, जिस तरह जनरली पूछा जाता है। ये तो डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टाइसेस है और ये मेजर एक्सिस की लेंथ है, मेजर एक्सिस यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये मेजर एक्सिस की लेंथ भी है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस किसके बराबर है? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, वो किसके बराबर है? डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टाइसेस ना, और वो क्या है? 2a। ख़त्म।
डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टाइसेस। इसी तरह जो कि माइनर एक्सिस है, मतलब जो मेजर एक्सिस होगी उसके अपोजिट जो है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर जो होगी वो माइनर एक्सिस होगी, और उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। और माइनर एक्सिस पे जो पॉइंट्स मिलते हैं एलिप्स के साथ में उनको बोलते हैं हम कोवर्टाइसेस, इस तरह कुछ कोवर्टिसेस। और ये वाली जो टोटल लेंथ होती है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये 2b होती है। एक और एलिप्स बना रहा हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल एलिप्स या ऐसा एक एलिप्स जिसका मेजर एक्सिस अलग एक्स एक्सिस है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये b है लेट से, और ये भी b है, जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो यहाँ से x कंपोनेंट जो था 0 था और मैं अभी वर्टिकल मूव कर रहा हूँ, तो जो x कंपोनेंट है तो वो अगेन 0 ही रहेगा। वर्टिकल लाइन पे x कंपोनेंट जो कांस्टेंट होता है, और कितना b सो y कंपोनेंट क्या लिखें, b जितना, क्योंकि इसने b जितना राइज किया है और नीचे फॉल किया है b जितना, तो ये वाला पॉइंट हम लिखेंगे 0, -b। तो कोवर्टाइसेस क्या हैं इसके, 0, +-b या 0, b एंड 0, -b आर द कोवर्टाइसेस। तो इसी तरह हम माइनर एक्सिस की लेंथ भी बता सकते हैं, या डिस्टेंस बिटवीन टू कोवर्टाइसेस इज 2b, b 2b आर इसको बोलते हैं कि दिस इज द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस या डिस्टेंस बिटवीन टू कोवर्टाइसेस इज 2b। ऑलराइट, सही हो गया। एक और कंडीशन है, यहाँ से सेंट्रिसिटी हम फाइंड करते हैं, तो उसके ऊपर भी बात करते हैं, बट बिफोर दैट चलो सेंट्रिसिटी पे बात करते हैं। सेंट्रिसिटी के लिए आपके पास जो है 2 पॉइंट्स याद रखने चाहिए सेंट्रिसिटी के लिए। सी जो होता है आपके पास में, सी क्या है, ये फोकस वाला पॉइंट, सी इज इक्वल टू ए के बराबर होता है। तो अगर आपके पास में फोकस वाले पॉइंट्स जो आपने लिखे थे फोसाए और ये वाले पॉइंट्स, तो इन पॉइंट्स को मतलब फोसाए आर प्लस माइनस सी की जगह पे मैं ए भी तो लिख सकता हूँ, तो +- ए, 0 भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब कह सकते हैं ऐसा। सी इज इक्वल टू ए के बराबर है, तभी ऐसा किया हमने। और यहाँ से अगर ई की मैं वैल्यू निकाल लूँ, ई क्या हो जाएगा, C/A। सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज लेस देन 1, बट वो कैसे फाइंड करते हैं, इसी तरह E इज इक्वल टू C/A, इस हिसाब से फाइंड करते हैं। अच्छा, एक और इक्वेशन होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती है E को फाइंड करने में और C को फाइंड करने में, मतलब इन दोनों के रिलेशन आपस में करवाने के लिए, इवन A के साथ में भी जो रिलेशंस बनते हैं इनके, वो होते हैं C जो होता है C² इज इक्वल टू A² - B²। मतलब C जो आप फाइंड कर रहे हो उसका स्क्वायर बड़े वाले में से छोटे वाले सब्ट्रैक्ट कर दो, C² इज इक्वल टू C² इज इक्वल टू A² - B² और C इज इक्वल टू √A² - B²। ये वाली क्वेश्चन भी याद रख लो अपने पास, ठीक है। और क्योंकि C को हम लिख सकते हैं, C इज वाट, C इज AE, C इज इक्वल टू AE, तो लिख सकते हैं C² A² इज इक्वल टू A² - B²। तो A² वाले A² वाले एक साथ में लेके आए, तो B² यहाँ से B² इस साइड पे चलाएगा और यहाँ पे A² - E² A² बन जाएगा। A² कॉमन लेंगे तो B² इज इक्वल टू A² 1 - E²। ये हमारे पास में ये क्वेश्चन भी, ये मतलब याद रखो ना रखो, पर याद रखो तो अच्छी बात है, अच्छे बच्चे की या मतलब वो निशानी है। और क्या है यहाँ पे जो है आपने क्या किया है कि अगर याद नहीं रहता ये भी काफ़ी है, इतना तो पता ही होगा या C इज इक्वल टू A के बराबर है, तो फिर आप ये खुद से भी बना सकते हैं, खुद से बनाना सीखो। और कैसे बन रही है वो भी आपने देख लिया। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैं अगर लिख लूँ B के ऊपर दोनों साइड रूट चढ़ा दूँ तो B इज इक्वल टू A × √1 - E² लिख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है और आई थिंक आया भी हुआ है, किसी के पास पेपर्स में था। तो कितने सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, तो उनको अगर एक पेज पे लिखें तो पॉइंट्स गिनना। इक्वेशन x² ओवर A² + y² ओवर B² इज इक्वल टू 1, एक पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसका, सेंटर एट 0, 0। तीसरा पॉइंट क्या होगा, फोका क्या है, ये या तो +-C, 0 है, +-C, 0, या फिर इसको लिख सकते हैं फोकाई आर द +-AE, 0। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि वर्टिसेस आपने क्या लिखे थे, +-A, 0। कोवर्टिसेस, फिफ्थ पॉइंट कोवर्टिसेस CV आर +-B, 0। और क्या लिख सकते हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वर -C, +-B² ओवर A एंड +C, +-B² ओवर A। ऑलराइट, तो ये वाले 2 एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो मतलब 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे, एक एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये है, दूसरा एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, 2 लेटेस्ट रेक्टम्स हैं, तो एक के एंड पॉइंट्स ये, एक के ये हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे एक और पॉइंट क्या है कि जब फोसाई भी लिखी है, वर्टाइसिस को वर्टाइसिस देख लिए। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या थी, एक डिस्टेंस सी पे था फ्रॉम राइट ऑफ वाई एक्सिस एज डिस्टेंस, और एक क्या था, एक था लेटेस्ट रेक्टम, वो क्या था, एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट था, दिखाया था मैंने आपको, और ये वाला ठीक है वर्टिकल लाइन सेगमेंट है, और डिस्टेंस यूनिट्स था। तो एक लेटेस्ट रेक्टम की जो इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वाज x इज इक्वल टू माइनस सी, दूसरे की क्या थी x इज इक्वल टू प्लस का c, दोनों को लिख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी, तो इक्वेशन ऑफ लेटरा रेक्ट्रा आर x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी, या फिर दोनों को एक साइड लेके आएंगे तो बन जाएगी x प्लस माइनस सी कामा x प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 0 आर द इक्वेशंस ऑफ लेटरा रेक्ट्रा। और डायरेक्ट्राइसिस की इक्वेशन क्या थी, डायरेक्ट्राइसिस की इक्वेशन थी जैसे हमने लिखा था, कहीं पे लिखा था क्या, हाँ ये प्लस माइनस x इज इक्वल टू प्लस माइनस a ओवर e आर द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्राइसिस। और क्या लिखा था, ये c जो है हमारे पास में ये कहीं पे काम आ सकता है, c इक्वल टू a के बराबर होता है, ठीक है, और c इक्वल टू a के बराबर होता है, यहाँ पे इस तरह लिख लिया था तभी। और क्या लिखा था, ये 10th पॉइंट जो है इसमें आना चाहिए कि वो c इज इक्वल टू ए ई, ओहो यहाँ से अगर ई की वैल्यू निकाल सकते हो, ए की वैल्यू निकाल सकते हो, आपस में समझ सॉल्व करो तो। और क्या है कि एक इक्वेशन लिखा है मैंने आपको, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से एक और हमने बनाया था, वो था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस, लिखा था ना हमने ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट, ओहो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये था, अंडर रूट नहीं था, अंडर रूट चढ़ाएंगे तो फिर ए का स्क्वायर नहीं लिखेंगे और यहाँ पे बी लिखेंगे सिंपल, तो अंडर रूट में लिख लो, आपकी मर्जी है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों हैं। और क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टाइसेस वाज 2a, और ये 2a क्या है, एक्चुअली इट्स लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। सारी चीज़ें मैं मुझे याद नहीं थी, यकीन मानो, मैंने ग्राफिकली लिखी है, सिर्फ इक्वेशन पहले बताई, उसके बाद पॉइंट्स को बनाता जा रहा हूँ, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो कि 2b के बराबर होती है, या डिस्टेंस बिटवीन टू कोवर्टाइसेस इज द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, सेम। और यहाँ पे माइनर एक्सिस सेम, मतलब ये वाला लेंथ ऑफ लिख लें आप, माइनर एक्सिस की ये लेंथ है। और क्या हो सकता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई, जो था वो 2c जितना था, और डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्राइसिस दैट वाज 2a ओवर e। और जितने पॉइंट्स हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं सारे आप देख लें। ये कल जो है, चलो सी यार ये तो बड़े होते जा रहे हैं वीडियोस, खैर अभी ये वाला हमने क्या पढ़ा कि एलिप्स हुज सेंटर एट 0,0 एंड मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, कल पढ़ेंगे या आज ही रात क्या करेंगे, एक वर्टिकल एलिप्स यानी कि मेजर एक्सिस जिसकी लाई कर रही होगी अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो उसकी हम इक्वेशन लिखेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।